कर्क रेखा पे बिल्कुल सीधा होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिए आप लोग। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा होता है, अर्थात कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है। लंबवत प्रकाश के कारण कर्क रेखा के क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश की तीव्रता सर्वाधिक हो जाती है। अब चूंकि सूर्य के प्रकाश की तीव्रता सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक तीव्रता के कारण तापमान भी बढ़ जाता है और गर्मी का प्रभाव प्रचंड हो जाता है। हम लोग भारत में रहते हैं, और अगर हम भारत में रहते हैं तो आपने फील किया होगा, अनुभव किया होगा कि जून में आते आते गर्मी का प्रभाव कितना बढ़ जाता है, और जून लास्ट में गर्मी अपने प्रचंड स्वरूप में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे सीधा है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव प्रचंड होता है। चूंकि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे लंबवत है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश की अवधि ज्यादा है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है। ठीक इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश न्यूनतम होता है। सूर्य के प्रकाश के न्यूनतम होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी के मौसम का प्रभाव प्रचंड होता है। यहाँ पर रात की अवधि अधिक होती है और दिन की अवधि छोटी होती है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। समझिएगा, 21 जून इसे ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। पॉइंट पॉइंट समझ लीजिए। लंबवत होगा। पॉइंट नंबर 2, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 3, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। पॉइंट नंबर 4, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी। 21 जून के बाद पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पुनः सूर्य के प्रकाश की जो उपस्थिति है, लंबवत उपस्थिति है, वो विषुवत रेखा की तरफ शिफ्ट होने लगती है, तथा 23 सितंबर को आते आते एक बार पुनः सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे सीधा हो जाता है। आपको बताया मैंने कि सूर्य का प्रकाश जब विषुवत रेखा पे सीधा होगा तो इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर के बाद पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकने लगता है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकने लगता है तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर की तरफ जाने लगता है। तो दक्षिणी गोलार्ध के सूर्य की तरफ झुकाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में जहां प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, वहीं उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश की मात्रा कम होने लगती है। इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में जहां ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, वहीं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की शुरुआत होती है। तथा 22 दिसंबर को आते आते सूर्य का सीधा प्रकाश मकर रेखा पे हो जाता है। जैसे 21 जून को सूर्य का सीधा प्रकाश कर्क रेखा पे था, वैसे ही 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप में मकर रेखा पे होता है। इसके परिणाम स्वरूप मकर रेखा पे सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, तथा कर्क रेखा पे सूर्य के प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो मकर रेखा के क्षेत्रों में दक्षिणी गोलार्ध में जहां गर्मी का मौसम प्रचंड होता है, वहीं उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम प्रचंड होता है। हम भारत में रहते हैं तो हमने फील भी किया होगा कि दिसंबर लास्ट के महीने में सर्दी का प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है, दिसंबर के महीने में प्रकाश की मात्रा अत्यंत कम होती है। इसके कारण शीत ऋतु में दिन की अवधि कम हो जाती है, दिन सबसे छोटा हो जाता है तथा रात सबसे बड़ी हो जाती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इस घटना को हम शीत अयनांत कहते हैं।